शासन प्रशासन लाख दावा कर ले कि किसानों का समिति प्रबंधकों के द्वारा शोषण नहीं किया जाता, कितनी भी कार्यवाहियों के लिए नोटिस जारी कर ले, लेकिन घूसखोर कर्मचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही शिकायत लेकर सहकारी समिति भवनी से किसान रीवा पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि उनकी धान की तौलाई कर ली गई, टोकन जमा कर लिया गया। अब उनके नाम से चढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। हद तो यह हो गई कि किसानों ने किसी तरह 15,000 रुपए की रिश्वत दी, लेकिन बकाया राशि न देने के चलते उनकी धान उनके खाते में नहीं चढ़ाई जा रही। अब किसानों को अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ से धान भी निकल जाए। आइए सुनते हैं किसान किस तरह समिति प्रबंधक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। यहाँ पे अभी पड़ी हुई है, इसकी ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा में लगे हुए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग करा दें। मेरी धान चढ़ा नहीं रहे हैं। ये सामने बोरा दिख रहा है आपको, इतने बोरे पड़े हुए हैं, इसकी ट्रांसपोर्टिंग कराने के उसमें है। अब विभिन्न धान चढ़ाई पता नहीं कहाँ किसके में डलवा के धान, मेरा धान गायब करने के विचार में है। भाई हम कह रहे हैं टोकन दीजिए, न तो टोकन दे रहे हैं। अब टोकन जो बना के दिए हैं, बोले तुम्हारा टोकन वो हम नहीं तौलवाए हैं, तुम्हारी तौल ही नहीं हुई है। तौलवा भी लिए, धान भी ले लिए, न तो धान दे रहे हैं न तो धान चढ़ा रहे हैं। और आज 7 दिन हो गए हमको आते आते। रोज़ कहते थे, किसी दिन कहते हैं कि पहले अपने घर का काम करूंगा, उसके बाद मैं सोसाइटी करूंगा, पहले मैं घर देखूंगा उसके बाद करूंगा। इनके पास टाइम नहीं है कि मैं धान चढ़वा दे मेरी। जब तक लिखते नहीं है तब तक ऑपरेटर चढ़ाते भी नहीं हैं। इतनी धान फील्ड में पड़ी हुई है सर। ठीक है, हाँ बताइए क्या मामला है। क्या भैया हम लोग मतलब बजरंगपुर के रहने वाले हैं और हमने मतलब बभनगवा मतलब सोसाइटी में धान बेची है, जिसमें मतलब हम लोगों से 660 बोरी का टोकन लेने के बाद बोले कि शाम हो गई है और शाम को नहीं चढ़े, कल सुबह आ जाइएगा। उसके बाद हम लोगों का टोकन भी रख लिए हैं और हम लोगों की धान भी नहीं चढ़ाई जा रही है। और उसके अनुसार 60,000 की मतलब डिमांड भी रखी जा रही है, जिसमें से हम लोगों के पास 15,000 रुपये था, तो हम लोग 10,000 और 5,000 करके अकाउंट में डाले हैं और बोला कि भैया हमारी धान चढ़ा दीजिए, उसके बाद जब हमारे पास अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम लोग डाल देंगे। तो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमने मतलब 11 तारीख को जब गए चढ़वाने धान, तो वहाँ पर जो सोसाइटी प्रबंधक नहीं मिल रहे हैं वीरू सिंह, उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया मतलब आके करेंगे। 2 दिन 4 दिन से हम लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं और वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं। और ऑपरेटर सचिन भैया बोल रहे हैं कि मतलब जब तक वो नहीं मेरे को लिख के नहीं या फिर दूसरा टोकन नहीं देंगे तो हम लोग धान नहीं चढ़ाएंगे। और आज हम लोगों ने बात की तो बोलते हैं कि भैया जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना चले जाइए, मैं धान नहीं दूंगा। और जबकि हम लोगों की 667 बोरी मतलब वीरू सिंह मतलब वीरेंद्र सिंह परिहार मतलब हम लोगों की धान मतलब नहीं देने के चक्कर में हैं। और हम लोग 2-4 किसान अपने घर के चाचा लोगों को सब ले जाके मतलब हम लोगों के पास परिवहन का सुविधा है तो हम लोग वहाँ रखें, तो वो मतलब देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। और जिसका कि रजिस्ट्रेशन भी मतलब आज लास्ट है 22 और 23 और 18 से मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन भी पुराने हो चुके हैं। तो या तो सर से अपील है कि मतलब या तो हमारी धान दिलाएं और या तो फिर मेरे मतलब रजिस्ट्रेशन चढ़ाने की अनुमति दें, है ना। पैसा किस बात के लिए मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं कि मतलब जिससे मतलब कि हम उसमें चढ़ा दें, है ना। मतलब हम लोगों से कमीशन मांगा जा रहा है कि मतलब पैसा दे दीजिए तो हम उसमें चढ़ा दें। 60,000 रुपये की डिमांड रखी जा रही है, जिसमें से हम लोगों के पास आज 1 महीने से धान रखी थी, तो उसको मतलब पहले तो लेट तोलवाई हुई, जिसमें से हम लोग 10,000 और 5,000 करके अमाउंट दिए हैं और मतलब अभी 45,000 बाकी है। तो हम लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से हम लोग बोले कि धान चढ़ा दीजिए, हम लोग जब आ जाएगा धान का पैसा दे देंगे, तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं हाँ ये रिश्वत के पैसे हैं। बोल रहे हैं कि भैया पहले पैसा दीजिए तो चढ़ा दूंगा, और हम लोग पैसा नहीं व्यवस्था होने के कारण मतलब अभी तक हम लोगों की धान नहीं चढ़ी। जबकि मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी लास्ट डेट भी करीब 2 को ख़त्म हो गई है। औरों की आज ख़त्म हो जाएगी। आज 22 तारीख है, 22/1/2025, कल मतलब 23/1/2025 को रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि ख़त्म हो जाएगी। बभनगवा चुआ जनपद कौन सा लगता है? जनपद तो थाना कौन सा लगता है? थाना गोविंदगढ़। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी से किसी से की थी? नहीं, बस अभी हम लोग हम लोग 4 दिन से तकाए हुए थे। आज मतलब यहाँ PTS में मतलब जहाँ पर खाद्यान्न मिलता है वहाँ पर बैठ के हिसाब हुआ। हिसाब होने के बाद भी हम लोग 4 लोग थे, वो भी उनके में भी हमारी मतलब 767 बोरी हिसाब निकला। उसके बाद भी बोलते हम नहीं दूंगा। वो किसी सरकारी
कैंपर के अंदर चले गए हैं, मतलब घर के अंदर चले गए, उसके बाद वो निकले ही नहीं। और मतलब ना तो फ़ोन का जवाब दे रहे हैं, बोलते हैं जहाँ जाना है जो चले जाओ और जो करना है कर लो, हम आपकी धान नहीं देंगे और नहीं चढ़ाएंगे। अभी हम लोग मतलब कलेक्टर जी को मतलब आवेदन दिए हैं, ये आवेदन दिए हैं और फूड विभाग में आवेदन दिए हैं बना के। और अभी हम लोग कलेक्टर मैडम जी का इंतजार कर रहे हैं कि जो कि आएँ तो हम लोग मुलाकात कर लें, उसके बाद फिर जो जैसा हो तो हम लोग अपने गाँव घर चले जाएँ वापस। विभाग वाले क्या बोले? फूड विभाग वाले बोले हैं, मतलब फ़ोन हालांकि किए हैं कि वो जो जैसा पेंच इनका फंसा तो क्लियर कर दीजिए, पर वो कोई मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना। मेरी धान भवनगमा में धरी है, हम लोग मतलब करीब 1 जनवरी से माल रखे हुए हैं, उससे पहले से, जो कि मैं 10,000 रुपये 6 जनवरी 2025 को डाला हूँ और करीब समथिंग मैं 5,000 रुपये और भी डाला हूँ, है ना। उसके बाद मेरी 10 तारीख को तोलवाई हुई 10/1/2025 को। उसके बाद धान की डेट मतलब 18 से स्टार्ट हुई, कुछ 22 कुछ 23, मतलब अब करीब समिति की अवधि जो है समाप्त होने वाली। कल लास्ट डेट है 25, मतलब स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।